हेलो दोस्तों, मैं मनीष जोशी फिर से स्वागत करता हूं आपका एलिट मनीष सर की क्लासेस में। फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द वंडरफुल सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यदि आपने पिछले 2 चैप्टर्स मिस कर दिए हैं दोस्तों, तो यू कैन गो टू द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप वहां जाकर पहले पिछले 2 चैप्टर्स को देख लीजिए। In previous classes, friends, we have discussed tenses, their types, and till now you must have noticed, friends, our focus has been on indefinite. हमने present indefinite, past indefinite और future indefinite को डिस्कस किया था दोस्तों। हमने इनकी पहचान जानी थी, इनसे रिलेटेड affirmative, negative और interrogative sentences को डिस्कस किया था। और आज हम दोस्तों इन्हीं टेंसेस से रिलेटेड पैसिव वॉइस की बात करने जा रहे हैं। सो बिना देरी करे दोस्तों, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 3। द टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक ऑन टुडे फ्रेंड्स इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वॉइस की। वॉइस का एक अर्थ तो हम सबको पता ही है, साउंड अटर्ड बाय माउथ, जिसे ध्वनि या आवाज भी कहते हैं दोस्तों। बट इन ग्रामर, वॉइस इज द टर्म विच शोज दैट वन हु इज डिनोटिंग द सब्जेक्ट इज एक्टिंग समथिंग और इज बीइंग एक्टेड अपॉन। इन अदर वर्ड्स फ्रेंड्स, हमें वॉइस से ही पता लगता है कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाला पर्सन और ऑब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है या फिर उसके ऊपर किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है। Here we have a very beautiful example friends. The cat drank the milk. बिल्ली ने दूध पी लिया। और अब बच्चा रो रो कर कह रहा है The milk was drunk, the milk was drunk. In the first sentence, subject is being denoted by the cat. और दूसरे वाक्य में दोस्तों the milk है जो सब्जेक्ट को शो कर रहा है। In the first sentence, The cat is the one who performed the action, जिसने कार्य किया था दोस्तों। और दूसरे वाक्य में The milk is the thing that was acted upon, जिस पर कार्य किया गया था दोस्तों। So the subjects in both the sentences are of different kind. One is performing the action, the other is receiving the action. ऐसे ही different types of subject को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव में। अब हम पहले बात करेंगे दोस्तों एक्टिव की और फिर बात होगी पैसिव की। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल रूटीन लाइफ से उठा लेते हैं दोस्तों। हियर वी हैव अ बॉय कॉल्ड मोहन एंड फुटबॉल इज द थिंग ही एक्ट्स अपॉन। फुटबॉल वो चीज है दोस्तों जिस पर वो कार्य करता है। द एक्शन ही डज इज दैट ऑफ प्लेइंग। चूंकि इस कार्य को वो रोज करता है, इसलिए हमने यूज किया है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। उस फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी लगा दिया बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो हमारा वाक्य हो गया दोस्तों मोहन प्लेज फुटबॉल। इस वाक्य में दोस्तों मोहन जो कि एक एक्टिव डूअर है इज कमिंग राइट इन द बिगिनिंग। फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। प्लेज वाक्य में होने वाला एक्शन है जिसे वर्ब भी कहा जाता है। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉम पास्ट। हियर इज द गर्ल जिसका नाम है दोस्तों वैष्णवी। बेटी वैष्णवी ने अगर टेक जूस का काम पास्ट में किया था तो हम बोलेंगे दोस्तों वैष्णवी टुक जूस। हमें हिस्ट्री को दिखाना था, इसीलिए हमने सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया दोस्तों। यहां पर भी वैष्णवी इज सब्जेक्ट, जूस इज ऑब्जेक्ट और टुक वर्ब है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अ फ्यूचर एक्शन। हियर आर चिल्ड्रन। यदि ये बच्चे आने वाले समय में दोस्तों ईट द फ्रूट्स का काम करेंगे तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन विल ईट द फ्रूट्स। चिल्ड्रन सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है दोस्तों। कीपिंग दीज 3 एग्जाम्पल्स इन माइंड, हम एक्टिव वॉइस के बारे में निम्नलिखित बातें तो कह ही सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट थिंग, इन वाक्यों में हम डूअर या कर्ता को
प्रायोरिटी देते हैं। सेकेंड थिंग इज एक्टिव वॉइस का ये नाम इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स समथिंग। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स सेंटेंस पैटर्न। सब्जेक्ट कम्स राइट इन द बिगिनिंग, देन कम्स वर्ब एंड आफ्टर वर्ब कम्स ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस की, जो आपके साथ भी जरूर हुए होंगे। इस तरह के बोर्ड्स तो आपने मार्केट में देखे ही होंगे दोस्तों। यहां कंप्यूटर सिखाया जाता है। इन दिस सेंटेंस द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ टीचिंग कंप्यूटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द थिंग कंप्यूटर और द एक्शन ऑफ टीचिंग कंप्यूटर इज मोर इंपॉर्टेंट। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज, आज छोले चावल बनाए गए थे। इसमें भी छोले चावल बनाने वाला व्यक्ति हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता दोस्तों जितना कि छोले चावल। इसीलिए तो दोस्तों उस चीज को हमने सबसे पहले रख दिया जिसके ऊपर काम हो रहा है। आवर लास्ट एग्जाम्पल इज, अगली क्लास में इंटरचेंज पढ़ाए जाएंगे। हु विल टीच दिस टॉपिक डजंट मैटर। इन तीनों ही वाक्यों में वो चीज पहले आई है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और जो कार्य करने वाला व्यक्ति है दोस्तों, जिसे डूअर भी कहा जाता है, को मेंशन भी नहीं किया गया है। अगर पैसिव में आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो उसे वाक्य के लास्ट में बाय या द्वारा के साथ रख सकते हैं। यहां कंप्यूटर सिखाया जाता है प्रदीप सर के द्वारा। आज छोले चावल बनाए गए थे माता जी के द्वारा। इंटरचेंज कराए जाएंगे मनीष सर के द्वारा। अगर आप चाहें तो बाय वाले पार्ट को हटा भी सकते हैं क्योंकि सेंटेंस फिर भी पैसिव ही बना रहेगा दोस्तों। अगर आप बाय मनीष सर को ना भी लगाएं दोस्तों तो भी चलेगा, लेकिन मनीष सर के चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इन डे टू डे एग्जाम्पल्स के आधार पर फ्रेंड्स हम ये बातें तो सेफली कह ही सकते हैं कि इन पैसिव वॉइस पर्सन डिनोटिंग सब्जेक्ट रिमेन्स इनएक्टिव, एंड द सेकेंड थिंग, पैसिव बनाते समय हम डूअर से पहले बाय लगाकर उसे वाक्य के अंत में भी यूज कर सकते हैं या उसे पूरी तरह हटा भी सकते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने से संबंधित मैंने एक चार्ट बनाया है दोस्तों। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम जान ही गए हैं दोस्तों पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाना होता है और सब्जेक्ट को बाय के साथ वर्ब के बाद लगाते हैं। अब बात आती है वर्ब की। हमें एक्टिव में कोई भी फॉर्म दी हो दोस्तों, पैसिव में तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं और उस थर्ड फॉर्म से पहले छोटा सा वर्ड लगा देते हैं, दैट इज बी, और पैसिव का फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों बी प्लस थर्ड फॉर्म। यही तो वो फॉर्मूला है दोस्तों जो आपके लिए पैसिव बनाना मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान कर देगा। आप 2 मिनट में नहीं 2 सेकंड में पैसिव बनाएंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों बी की डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी इज बी इटसेल्फ। सब्जेक्ट के बाद लगानी है तो इज एम आर। सेकेंड फॉर्म वाज वेयर। थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज बीन। आईएनजी फॉर्म बीइंग। पैसिव बनाते समय दोस्तों हम बी के किसी एक फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। इस आधार पर एक्टिव की वर्ब को पैसिव वाली वर्ब में बदलने के निम्नलिखित 5 तरीके हो जाएंगे दोस्तों। बी प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आज हम सिर्फ इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जरूर लगाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बी भी लगाना होगा। आप सोचेंगे इसमें बी का उन 5 में से कौन सा वाला रूप आएगा। चूंकि एक्टिव में सब्जेक्ट के यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी है दोस्तों, तो हम भी पैसिव बनाते समय बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दैट इज एम आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वर्ब पैसिव में बदल जाएगी जब एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद आई फर्स्ट फॉर्म या डू डज को इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे दोस्तों। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में आए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म
और did will be changed into was were plus third form। यहां बी की हमने सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया दोस्तों, क्योंकि एक्टिव में भी सेकेंड फॉर्म दी गई थी। फ्यूचर इंडेफिनिट में दिए गए विल शैल को विल बी या शैल बी में बदल देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि विल शैल मॉडल्स हैं, इसीलिए इनके साथ बी की बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है दोस्तों। बिफोर वाइंडिंग अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स, लेट्स कन्वर्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हमारा पहला एक्टिव था दोस्तों, मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है। प्लेज यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, इसीलिए दोस्तों पैसिव बनाते समय हम प्रयोग करेंगे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का। इसके अलावा फुटबॉल विल कम राइट इन द बिगनिंग और मोहन बाय के साथ एंड में चला जाएगा दोस्तों, और हमारा पैसिव बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन। फुटबॉल को मोहन द्वारा खेला जाता है। हमारा सेकेंड एक्टिव वॉइस था दोस्तों, वैष्णवी टुक जूस। टुक चूंकि सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए पैसिव बनाते समय विल यूज वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, और हमारा पैसिव बन जाएगा जूस वॉज टेकन बाय वैष्णवी। जूस वैष्णवी के द्वारा पिया गया। थर्ड एक्टिव, द चिल्ड्रन विल ईट द फ्रूट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स विल बी ईटन बाय द चिल्ड्रन। पहले वाक्य का अर्थ था दोस्तों बच्चे फल खाएंगे, और अब जब पैसिव बन गया तो इसका अर्थ हो गया फलों को बच्चों के द्वारा खाया जाएगा। इट्स टाइम टू बिड गुड बाय फ्रेंड्स। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।